अंदर चली जाए तो आप ये वाला लेंगे, लेकिन हम चाहते नहीं कर्व आते हुए आए तो आपको फिर यहाँ पे गॉसियन ब्लर मारना पड़ेगा ये, ठीक है। इस तरह का नॉर्मल तो है ये, फिर फोटोशॉप में हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कुछ एडवांस चाहिए तो फिर वो जेडी पेंट सॉफ्टवेयर में होगा। जैसे ये भगवान का जो है ये डिस्प्लेसमेंट मैप बनाया हुआ है गणेश जी का, ठीक है, और ये बनाया हुआ है बुद्धा का, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट मैप है, ठीक है। तो इनको ग्रे स्केल भी बोलते हैं, नॉर्मल ग्रे स्केल नहीं है ये, थोड़ा सा इसके अंदर मॉडल करके डिस्प्लेसमेंट मैप बनाना पड़ता है, और ये हमारे अलावा और कहीं किसी इंस्टीट्यूट में इंडिया में नहीं मिलेगा आपको इस तरह के डिस्प्लेसमेंट मैप बनाने के कोर्स। जेडी पेंट का चाइनीज सॉफ्टवेयर है, उसमें बनता है। तो इसके अंदर अभी हम तो ये नॉर्मल एक बार ये देखते हैं किस तरह का है। तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया। सबसे पहले हम रेंडर सेटअप में जाएंगे, F10, यहां से क्या करना था, वी-रे सेट कर दिया, ठीक है, पहले वी-रे सेट करो, ठीक है। यहाँ पे इसको लॉक कर देते हैं। यहां से आप अभी हम क्वालिटी नहीं बढ़ा रहे, अभी हम ये नॉर्मल ले रहे हैं, ठीक है, जो आ रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं। अब कैमरा लगाना है तो कैमरा लगा दो, नहीं तो 8 एनवायरमेंट मैप में जाना है आपको, बिट मैप, मटेरियल नाम का फोल्डर दिख रहा है कि दिख नहीं रहा, मटेरियल, HDRI इमेज डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने कोई HDRI लगा दी यहाँ पे, और पड़ी क्या, डेस्कटॉप में पड़ी है, देखते हैं। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये हमने HDRI इमेज लगा दी यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक मटेरियल लेता हूँ, M, वी-रे एमटेल लिया, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके हम इस पे लगा देते हैं। तो राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, ओके। अब हम लाते हैं वो यहाँ पे मैप लाते हैं, कौन सा लें, ये वाला लेते हैं, ये हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट मैप लिया। अब इसे दो जगह मैं लगा सकता हूँ, या तो डिस्प्लेसमेंट पे लगाएंगे और एक बम्प पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां से उठाया इसको मैंने अभी लगाया बम्प पे, बम्प ये रहा, ठीक है। अब इसमें आपको एक लाइट भी लगा देते हैं हम, वी-रे लाइट लगा दी मैंने, ठीक है। एक और ले लेते हैं, एक और लाइट ले ली यहाँ पे,
एक बार शिफ्ट क्यू से आप रेंडर करके देखते रहो। ठीक है, तो आपको ये बम्प आप यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा रेंडर, ये क्लियर आ जाएगा। इसी की मैं जो है यहाँ पे टाइलिंग अगर चेंज कर दूं तो टाइलिंग चेंज करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे और यहां से हमने इसको टाइलिंग चेंज कर दी। ठीक है, इसको आप यहां से बढ़ा सकते हैं। आपको अभी दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। बम्प की वैल्यू चेंज करनी है तो आपको यहाँ पे जाना है। अभी आप यहाँ से इसको कम करके यहाँ से मैप लिया, आप यहाँ पे बम्प की वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं। 30 आ रही है, मैंने इसको 100 कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पे, हाँ, वो थोड़ा ज्यादा उभरा हुआ आएगा। ठीक है, तो जिस अकॉर्डिंग आप इसमें, कौन आ रहे भाई, ठीक है, तो जिस अकॉर्डिंग आप इसके अंदर वैल्यू देंगे उतना यहाँ पे बम्प आ जाएगा। तो कोई चीज आप उभरी हुई दिखानी है तो आपको इसमें बम्प मैप में लगा सकते हैं। इसी चीज को मैं लगा सकता हूं डिस्प्लेसमेंट मैप। अभी आप इसको ध्यान से देखो, अब मैं इसको लगा रहा हूं पे डिस्प्लेसमेंट मैप। ठीक है, अब हम इसको डिस्प्लेसमेंट मैप पे लगाया। डिस्प्लेसमेंट मैप में एक प्रॉब्लम आएगी आपको, इंटरएक्टिव के अंदर हमेशा ये इसको नहीं लेगा, आपको वापस से इसको बंद करके वापस से इंटरएक्टिव आपको लेना पड़ेगा। अब देखिए ये जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट मैप पे लगाया, ये इसको बहुत ज्यादा इसमें वैल्यू आ रही है, तो आप इसकी डिस्प्लेसमेंट मैप पे वैल्यू आप इसको कम कर दीजिए। इसको वैल्यू मैंने कर दी अभी 2 कर दी। ठीक है भाई, वैल्यू मैंने 2 कर दी, वापस ही ऐसे ही आ रहा है डिस्प्लेसमेंट मैप। अब थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूं तो मैं बढ़ा देता हूं। इसमें जो वैल्यू है आपको बहुत कम रखनी है, मैंने 3 ले लिया। ओके, तो सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बम्प मैप एंड डिस्प्लेसमेंट मैप? अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये यहाँ पे इस जगह पे देखो, ये फिजिकली उभरा हुआ लग रहा है यहाँ पे, जबकि अगर आप बम्प में देखोगे तो यहाँ पे ये फ्लैट आएगा। अगर आप उसको 3D व्यू से देखो, साइड से देखो, तो उभरा हुआ वहां पे उस ऑब्जेक्ट की रेंज के अंदर ही आएगा। जबकि इसमें मैं इसको वैल्यू और थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, एक बार 7-8 कर देता हूं। ये मैंने सिलेंडर पे इसलिए लिया जिससे आपको पता चल जाए। देखो ये यहाँ पे जो उभरा हुआ है, उभरा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये बम्प में नहीं दिखेगा, बम्प में ये फ्लैट आएगा। ठीक है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको बम्प से लेना है या फिर डिस्प्लेसमेंट से। ओके, अब मैं एक इसमें थोड़ा सा जो है बेसिक पैरामीटर्स रिफ्लेक्शन डाल देते हैं, यहाँ पे 50 के करीब रख देते हैं। ओके,
एक मैं मटेरियल ले लेता हूँ, इसको लगा देंगे डिफ्यूज में। ओके, ठीक है। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, आप मटेरियल पहले लगाओ चाहे बाद में लगाओ, चाहे डिस्प्लेसमेंट पहले लगाओ। अब इसी तरह और है एक डिस्प्लेसमेंट मैप, तो ये वाला तो मैं हटाता हूं, और एक डिस्प्लेसमेंट मैप हम अपने ये वाला लेते हैं, ये शायद है। इसको हमने लगा दिया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी इसकी टाइलिंग चेंज कर देते हैं, टाइलिंग चेंज कर दी मैंने, इसको 4 कर दिया, 5 कर दिया, ठीक है। चलो, तो ये टाइलिंग इसके अंदर ये आ रही है। ब्राउन करने के लिए तो वो शेडो डाल देते हैं, ब्लर कर देते हैं, और अंदर करने के लिए क्या करते हैं? क्या चीज? ब्लैक, ब्लैक जो है, ब्लैक मतलब डेप्थ है, व्हाइट मतलब हाइट है। ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे ये फ्लैट फ्लैट सा नजर आ रहा है, यहाँ भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये साइड से ही अंदर जा रहा है, फिर आ रहा है, इस तरह का, है ना। इंटरेक्टिव में हर बार नहीं होगा, अगर आपको लगा कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहा, आप इसको यहाँ से बंद करके वापस से रेंडर करेंगे। ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ, ये जो ये फ्लैट फ्लैट आ रहा है, ये इसकी जगह से थोड़ा कर्वी आए यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, उसमें इसी वाले में हम गॉसियन ब्लर मार देंगे। इसलिए आपको बोला था फोटोशॉप की क्लास अटेंड करो शुरू से, जिसने नहीं की उसको फिर ये चीजों में दिक्कत आएगी कुछ। ये मैंने लिया इसको यहाँ पे। अब देखो, ये यहाँ से जो, क्योंकि वो शेडो आ रही थी उस तरह का, यहाँ पे इसमें भी ब्लर तो सर फोटोशॉप में ही होगा ना? वो तो फोटोशॉप में होगा। क्या हुआ, चार्ज पूरा है ना? चार्ज होगा कैसे? मैडम ये सामने से
ठीक है, अब मैं ले रहा हूं एक मिक्स मटेरियल ले लेता हूं। इस वाले को मैंने इसमें डाल दिया कलर में इसमें, और इसको डाल दिया मिक्स अमाउंट में, यहाँ से सीधा हटाओ और इसको यहाँ से डिफ्यूज में लगा दिया बस। देखिए मिक्स मटेरियल किया मैंने, मैं दो अलग अलग मटेरियल भी लगा सकता था, अभी मैंने एक ही लगाया यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर इसको तो मैंने डाल दिया कलर 2 पे, और मिक्स अमाउंट मैंने इसको मिक्स कर दिया साथ में, तो कि ये ब्लैक ब्लैक भी इसका यहाँ पे आ जाए। नहीं, जैसे ये मिक्स मटेरियल है, इसमें कौन सा मिक्स मटेरियल है, कौन से मटेरियल के कलर्स वगैरह क्या है, ये कैसे पता चलेगा? हेलो, हाँ सर, हेलो, हाँ सर, हाँ मैं अभी बस क्लास में हूँ, घंटे डेढ़ घंटे, और वो मैं डे में भेज पाऊंगा, अभी उसमें काम है थोड़ा सा। ठीक है, मैंने यही मटेरियल जो है एक तो जो पहले वुड वाला, हाँ, वुड वाला इसमें ले लिया, हाँ, और इसको मैंने मिक्स पे डाल दिया, तो वो इसके साथ मिक्स हो गया। देखो जैसे मैं इसको अगर मिक्स नहीं करता हूँ तो ये नहीं आ रहा है, तो मैं इसको क्या किया, इसको यहाँ पे मिक्स कर दिया इसमें। वो ऊपर वाला वुड वाला मटेरियल है, नीचे वाला ये वाला क्या है? वुड वाला, वही टाइलिंग वाला अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मैप। ठीक है, इसको दोनों जगह डाल दो। अच्छा, अगर अपन कलर वुड नहीं डालेंगे तो वो जो टाइलिंग वाले में जो वो दोनों में सेम ही आ गया। ब्लैक होएगा वो ब्लैक आ जाएगा। हाँ, मैं इसमें काम करता हूँ, एक आउटपुट मटेरियल लेता हूँ और इस वाले में लगा देता हूँ। तो आउटपुट वाला ये है, इसमें आउटपुट में यहाँ वैल्यू आरजीबी की वैल्यू कम कर देंगे हम। तो ये आउटपुट वाला कौन सा है? आउटपुट ये सेम ही है, वुड वाला मटेरियल में लिया, वो आपने आउटपुट में डाल के और उसकी वैल्यू चेंज करके और फिर मटेरियल का कलर हाँ, थोड़ा सा चेंज किया। उसका मैंने जो है ब्लैक के करीब कर दिया, तो ये ब्लैक ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्या चीज मैंने इसी में लगाया वुड वाले में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मैप के अंदर आपको बस यही है कि अगर नहीं आ रहा है इसमें वैल्यू, तो आप इसको बहुत ज्यादा वैल्यू देंगे। डिफॉल्ट वैल्यू 100 होती है, तो 100 क्या है कि बहुत ज्यादा हो जाती है, आपको उसको सीधा वैल्यू को कम कर देना है डिस्प्लेसमेंट को। तो आउटपुट में ये जो आरजीबी लेवल है, ये मैंने 0.1 0.2 पॉइंट इतना करना है, जिससे कि वो उसमें वो ब्लैक के आसपास आ जाए, ब्लैकिश आ गया। ठीक है, अभी मुझे ऐसे राउंड राउंड कर भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यहाँ से डिलीट कैसे होता है सर, कुछ भी अगर इस एरिया में सेलेक्ट मारो, डिलीट मार दो। ठीक है, अब एक और लेते हैं हम, स्फीयर पे लेते हैं। ठीक है, अब हम एक और मैप लेते हैं,
मटेरियल, तो सबसे पहले क्या लेना है आपको, वही VDMTL। अभी सिलेक्टेड कौन सा है, यही है, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। अब मैं ले लिया ये वाला। और इसको कहां डाल देंगे, डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, इसकी टाइलिंग चेंज कर दें, कुछ कम हो रही है। ठीक है, देखो अभी नहीं दिखा रहा था, मैंने वापस से इंटरेक्टिव किया तो ये आ गया है, लेकिन ये क्या देखो 100 के हिसाब से आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है कुछ, तो इसको क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, नीचे मिलेगा आपको मैक्स, ये रहा। ठीक है, नहीं तो आप एक बार के लिए आप इसको बंद कर सकते हैं, बेसिक पैरामीटर्स को। ठीक है, मैप्स में गए और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है, 100। ठीक है, इसको लिया मैंने, टाइलिंग कर दी मैंने इसको। ठीक है, बेसिक पैरामीटर में गए, रिफ्लेक्शन यहाँ वैल्यू 50-60 के आसपास कर दिया इसको। कलर थोड़ा सा, ओके। तो ये टाइलिंग जो है आप यहां से इसकी चेंज करेंगे। टाइलिंग किससे चेंज होगी, इसकी बिटमैप से, है ना। तो वही है, अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बम्प में डालूंगा तो फिर ये यहाँ से इधर से, ये देखो ये जैसे ये जा रहा है ना अंदर बाहर, ये नजर नहीं आएगा, ये फ्लैट सही लगेगा। अब मैं इसमें W में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो ये इधर से ये इसको इस तरह से ये घूमता हुआ नजर आएगा। ठीक है, UVW। एक मैंने आपको, उम्मीद आपने बना लिया होगा सबने, एक वो दिया था, बेड बनाने के लिए दिया था, हाँ था, यही था क्या, कौन सा था, तो इसमें ये चीज आपको कहा था कि आपको बनाना है, बना लिया भाई सबने। किसी ने नहीं बनाया है, बना दिया, अरे वो नहीं, मुझे तो मेन तो ये बेड चाहिए अभी फिलहाल। बेड मतलब हेडबोर्ड नहीं, फिलहाल मेरा जो मॉडलिंग का था, हाँ नहीं ये बन जाएगा, इसमें तो कोई खास कुछ है नहीं। मेन तो ये चीज देखनी थी मुझे, आप कैसे बनाओगे। अब बन जाएगा, ये कैसे बनाएंगे, क्या 2D में बना के स्वीप नहीं, 2D मतलब ऑटोकैड में बनाया क्या, 3D मैक्स पढ़ रहे हैं ना, 3D मैक्स की बात किया करो ऑटोकैड के लिए। मैक्स में तो वो इन आउट एक्स। ये कैसे बनाओगे मैक्स में, देखो इसको भी आप दो तरह से बना सकते हो, आप इसको मॉडल भी कर सकते हैं और आप इसको मटेरियल के डिस्प्लेसमेंट के थ्रू भी ले सकते हैं। ये भी आप मॉडल भी कर सकते हो और डिस्प्लेसमेंट मैप भी बना सकते हो इसका। वो तो ऊपर वाला बैंड करके बनेगा, ये zigzag है या कर्व है, एक कर्व है, वेव ये बेवल से बनेगा ना, बनाए क्या थोड़ा सा इसको,
बाकी 2 लोग ही कनेक्ट हो रखे हैं क्या अभी तक, और बाकी सब भाग गए क्या? ठीक है, तो मटेरियल से तो ऐसे कर लोगे, इसमें क्या मैं पहले एक बेड ले लें, कितना ले लें, 7x6 का ले लें, ये मैंने 1 फीट ऊंचा ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं 8-9 डाल देते हैं। ठीक है, अब राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, एक बार आप देख लो फिर रह तो नहीं गया। ओके, बेवल, लोकल नॉर्मल, ठीक है, ठीक है, फिर इसको ठीक है, ओके, बेवल मारे और कुछ नहीं किया। ठीक है, ऐसे ही चारों तरफ सेलेक्ट कर लोगे, ये लिया। अब इसको क्या करें, चैम्फर मार दें, यहां से आपको इसमें लेना है क्वाड, ठीक है, टेंशन को थोड़ा कम, बीच में सेगमेंट्स भी डाल देंगे। ठीक है, यहां पे आप इसको इंसर्ट, थोड़ा सा इंसर्ट भी कर देंगे।
ठीक है, कुछ इस तरह से आपको ये करना है। अभी उधर से मैंने राउंड नहीं किया था, ठीक है। बाद में इसमें टर्बो स्मूथ मार दूंगी। ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा। अब आपको इस तरह से मॉडलिंग करके आपको जो ऑब्जेक्ट बनाना है ये बनाना है। देखो खाली रेंडरिंग से कुछ नहीं होने वाला। अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी जो भी काम देगी विदाउट रेंडरिंग देगी, मॉडल का काम देगी आपको। ये बनाना है आपको। नहीं, मॉडलिंग करके बनाना है मैडम। मैं बनाने का बोल रहा हूँ, मतलब मॉडल करना है। ठीक है, ये इसमें देखो ये बम्प लगाया हुआ है थोड़ा सा, इसको रिफ्लेक्शन में डाला हुआ है। ठीक है, बना लोगे? कोशिश तो करो, नहीं तो हम बनाएंगे क्लास में। आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ से क्या क्या है। तो वो डिटेल तो डिटेल ही है। जैसे डिस्प्लेसमेंट से नहीं होगा तो नहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट अभी इसमें मॉडल करने का कर रहा हूँ, मतलब मॉडल बनाना है। तो सर ये कैसे बनाएंगे, मेरे को कुछ पता नहीं है। सर हम तो फ्री बैठे, हम बना लें। अभी हमने वो क्या किया था, कहाँ गया? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं क्या एक बार?